हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। इसके पहले हमने लोकसभा को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं करी है तो प्लीज उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं और दूसरा होता है उच्च सदन जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 सदस्य। अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित, कैसे निर्वाचित? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तो 238 निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर के बनेगी कौन? राज्यसभा। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 245। निर्धारित नहीं है, मतलब वर्तमान में इतनी ही है। वैसे तो 250 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य कौन से होंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कितने सदस्यों को किया जाएगा? तो 12 सदस्यों को। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के, उनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो ये बात याद रखना, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष समाप्त होने पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये याद रखना कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं प्राप्त होता, नहीं मिलता। इस अवधि में वो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, वो यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो तो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और उपसभापति को राज्यसभा बहुमत के द्वारा पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, यानी कि अगर सभापति नहीं उपस्थित होगा तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वो सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी ये तय करेगी उस राज्य की जनसंख्या। 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अगला है 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ठीक है, अनुच्छेद 312 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। ठीक है, ये राज्यसभा का अधिकार है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 3 ही संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। एक तो दिल्ली, पुदुचेरी और
जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन इसमें वर्णित है। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में जरूरी है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु ये प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 क्या है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अगला है अनुच्छेद 252। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। ये है अनुच्छेद 252, याद रखना। अगला है अनुच्छेद 253, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके तहत है? अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद 89 1 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब हम जान लेते हैं किस राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की, तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें हैं, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो 2 स्टेट ऐसे हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, आसपास ही हैं थोड़े थोड़े, तो इन दोनों में जो है कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? कर्नाटक में 12 सीटें हैं, याद रखना, कर्नाटक में 12 सीटें हैं। और इसके बाद फिर से हम जानते हैं 3 स्टेट के बारे में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। इन तीनों में भी कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, राजस्थान राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ओडिशा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, केरल में राज्यसभा की 9 सीटें हैं, पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में कितनी हैं? 5। आई होप आपको यह क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।